Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking the another poem, that is The Hop, written by very famous Indian poet, especially Rajasthani, राजन अग्रवाल की ये जो पोएम है जो लिखी गई है किसके द्वारा? राजन अग्रवाल के द्वारा, जिनका जो जन्म है वो 1991 में हुआ था और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। अभी प्रेजेंटली ये उदयपुर में रहते हैं और ये जो पोएम है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा पहचानी गई, काफ़ी फेमस हुई। देख लेते इस पोएम के बारे में क्या है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द हॉप, कि जो टाइटल है इस पोएम का वो क्या है? द हॉप। हॉप का मीनिंग होता है उम्मीद, आशा, कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हर चीज़ है वो उम्मीद पे टिकी हुई है, तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो हमारी लाइफ है या एवरीथिंग वो डिपेंड करता है हॉप के ऊपर, उम्मीद के ऊपर। इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी चीज़ उम्मीद पे टिके हुए हैं। यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं राजन अग्रवाल, जो हम इस पोएम में देखने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा जो मैं ले रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectations, others term it future relevance, some other think it a measure of benefaction. To me hope is the creation of soul। कि जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि पोइट कह रहा है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि जो होप है उसको अलग अलग नाम दिए गए, कि व्यक्ति अपने अनुसार उम्मीद को अलग अलग नाम दे देता है। तो क्या क्या नाम देता है? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कि कुछ लोग तो इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कि हॉप का जो दूसरा मीनिंग जो कई सारे लोग हैं वो क्या लेते हैं? एक्सपेक्टेशन लेते हैं, उम्मीद लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, तो सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ जो दूसरे लोग हैं उसे टर्म करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब भविष्य प्रासंगिकता, कि भविष्य की प्रासंगिकता क्या होगी ये हम पहले से उम्मीद लगाते हैं कि आगे चलकर अच्छा होगा। ये अच्छा हम किस आधार पे बोल रहे हैं? एक उम्मीद के आधार पर, कि भविष्य में चलकर हमारे साथ में कुछ अच्छा होगा। या फिर हम जिस प्रकार से हम अभी स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, किस उम्मीद में? कि आगे चलकर हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यही क्या है? फ्यूचर रेलेवेंस। भी वर्तमान को हम जैसे तैसे संभाल लें, हमारा भविष्य अच्छा होगा, यही क्या है? फ्यूचर रेलेवेंस है, यही भविष्य प्रासंगिकता है, जो कि कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस भी कहते हैं। सम अदर थिंग इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये मेजर है ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर का मतलब माप, बेनिफिक्शन का मतलब कल्याण, कि ये क्या है? मेजर है किसका? बेनिफिक्शन का, कल्याण का, कि ये एक तरह से नाप है कल्याण का, किसी का कल्याण कितना है, कैसे होगा, इसकी उम्मीद हम पहले से ही करते हैं। तो कोई लोग इसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ बेनिफिक्शन बोलते हैं। तो वापस से मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंट नेम दिए गए हैं उम्मीद को कई सारे लोगों के द्वारा, वो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रेलेवेंस बोलते हैं, और कुछ इसे मेजर ऑफ बेनिफिक्शन बोलते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। टू मी का क्या मीनिंग है? टू मी यहाँ पे पोइट के लिए यूज हुआ है। ये मी जो वर्ड है वो पोइट अपने लिए यूज कर रहा है, कह रहा है कि टू मी, मेरे लिए, मतलब राजन अग्रवाल के लिए। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, की उम्मीद क्या है? क्रिएशन है किसका? सोल का। सोल यानी आत्मा, आत्मा का निर्माण ही उम्मीद है। जब तक हमें उम्मीद नहीं होगी हमारी आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता। बिना उम्मीद के हम कोई कार्य करते ही नहीं है। अच्छे मार्क्स आए इस उम्मीद में हम स्टडी करते हैं। तो ये कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो उम्मीद है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं। That makes us pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. देखिए क्या कह रहे हैं? उम्मीद के लिए यहाँ पे डेट जो है वर्ड वो होप के लिए। डेट मेक अस प्लेजरसम, कि जो हमें बनाता है कैसा? प्लेजरसम, मतलब हम उम्मीद करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि आगे चलकर हमारे साथ में अच्छा होगा। मैंने पेपर अच्छे दिए हैं तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, तो इस उम्मीद में हम खुश होते हैं और खुश होकर हम उस कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, जोश के साथ में करते हैं। तो वो उम्मीद ही है जो हमको बनाती है, क्या बनाती है? प्लेजरसम बनाती है, खुश बनाती है, प्रसन्न बनाती है। एंड लीप विथ इंथ्यूजियम एंड ग्लो। लीप यानी उछलना, जम करना, और हम उछलते हैं किसमें? इंथ्यूजियम में, जोश में, उम्मीद में, और ग्लो के अंदर एक चमक के साथ में हम उछलते कूदते कि हमारे साथ में कुछ अच्छा होगा।
हम आगे चलकर ये चीज़ प्राप्त करेंगे, मुझे ये टारगेट प्राप्त होगा, इस उम्मीद में हम क्या करते हैं, लीप करते हैं, खुश होते हैं, उछलते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि क्या करें, पास्ट में, भूतकाल में हमने सर्वाइव किया था, हम जीवित थे उम्मीद से ही। आप देखिए, जब व्यक्ति उम्मीद खो देता है तो वो जो सीधा सीधा जो है वो एक एक्ट कर लेता है, वो है सुसाइड। व्यक्ति सुसाइड कब करता है, जब उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो अपना अंत कर लेता है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि उसके पास में किसी प्रकार की उम्मीद नहीं होती, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो हम अभी जीवित हैं और आगे भविष्य तय कर रहे हैं, हमारा आगे चलते चले जा रहे हैं कि जो हमारे साथ में आगे होने वाला है वो एक उम्मीद में हो रहा, एक उम्मीद के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे साथ में, इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि पास्ट में, भविष्य, भूतकाल में हमने सर्वाइव किया है, हम जीवित रहे उम्मीद में, होप में। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि वो होप ही है, वो उम्मीद ही है जो किल कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, किसको, नकारात्मकता को। इनसाइड का मतलब अंदर से, कि जब उम्मीद नहीं होती तो व्यक्ति निराश होता है, और जब उम्मीद मिल जाती है तो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, और जैसे उसे ये फील होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसे उम्मीद दिखाई देती है, तो अंदर की जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है। अंदर जो अंधेरा भरा होता है, जो डार्कनेस होती है, उसमें उजाला आ जाता है, किसका, उम्मीद का, और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो उम्मीद क्या है, होप क्या है, होप क्या करती है, किल कर देती है, खत्म कर देती है नेगेटिविटी को इनसाइड, अंदर से। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, काम का मतलब शांत और क्वाइट का मतलब भी शांत, और हमें भर देती है किसे, शांति से। कि जब हम निराश होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम बैठे हुए होते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे हमें उम्मीद मिलती है तो मस्तिष्क को बड़ी शांति मिलती है, काम एंड क्वाइट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. देखिए क्या कह रहे हैं कि नेचर में किस प्रकार से उम्मीद है वो अपना रोल प्ले करता है नेचर के अंदर। होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, वो उम्मीद ही है, वो होप ही है जो पक्षियों को उड़ने के लिए मजबूर करती है, उड़ाती है। पक्षी उड़ते क्यों है, एक उम्मीद की वजह से। वो उम्मीद क्या है, हम नीचे देखेंगे कि होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, कि अगर उम्मीद ना हो तो पक्षी भी नहीं उड़ेंगे। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, वो इस उम्मीद में उड़कर जाते हैं कि वो सर्च कर लेंगे, खोज लेंगे क्या, भोजन, किसके लिए, अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए। कि वो उड़कर जाते हैं कि वो किस लिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए फूड खोज कर ला सके, इसीलिए पक्षी इसी उम्मीद में उड़कर जाते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और साथ ही साथ किस लिए, ताकि वो मटेरियल ला सके, वो तिनके ला सके, जिससे वो निर्माण कर सके अपने घर का। कि जो पक्षी है वो भी इस उम्मीद में उड़कर जाता है कि उन्हें भोजन मिलेगा अपने छोटे बच्चों के लिए, और साथ ही साथ उन्हें वो मटेरियल भी मिल जाएगा जिससे वो अपना घर बना सके। एंड इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, और ये उम्मीद ही है जो एक बर्ड का निर्माण करती है। यहाँ पे बर्ड नहीं है, बर्ड, बर्ड यानी कली। जो कली, जो फ्लावर अभी बनी नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, बर्ड। जो इस प्रकार से होती है, फ्लावर का जो स्टार्टिंग जो शेप होती है, जो अभी बना नहीं होता, जिसको हम हिंदी में कली बोलते हैं, उसको बर्ड कहा जाता है। तो इट इज़ द होप, कि ये होप ही है, ये उम्मीद ही है जो कि कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच, और ब्रांच के ऊपर, शाखा के ऊपर बनी रहती है। एंड ब्लूम, और आखिर जाकर वो खिल जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, वो उम्मीद है कि कली ठहरी रहती है किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। किस उम्मीद में, कि वो आगे चलकर खिलेगी और एक फ्लावर का शेप ले लेगी, एक फूल का शेप ले लेगी। इस उम्मीद में वो कली, जो बर्ड है, वो बनी रहती है किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। नेक्स्ट, ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ अ होप, कि जो पेड़ है पतझड़ के अंदर वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं, छोड़ देते हैं, किसको, अपने लीव्स को, अपने पत्तों को, विद अ होप, एक उम्मीद से। कि पतझड़ में क्या होते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, किस उम्मीद में गिरते हैं, कि नए पत्ते आएंगे। इस उम्मीद में जो पुराने पत्ते हैं, जो पीले हो चुके हैं, वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, की जो ट्रीज है वो भी क्या करती है, अपने पत्तों को छोड़ देती है, खो देती है, इस उम्मीद में दैट वन डे it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy through fear.
एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। कि क्या कह रहे हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स, कि जो ट्रीज है वो लूज करती है, खो देती है, लूज करती है मतलब खो देती है क्या, अपने पत्ते, इस उम्मीद से कि डेट वन डे, की एक दिन, इट विल बी लेडन, लेडन मीन्स फुल, लेडन मीन्स फुल, कि एक दिन क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, एक दिन ये फुल हो जाएगा। ये कौन, ट्री, की फुल हो जाएगा किससे, विथ ग्रीन ह्यूज, ह्यूज यानी कलर, कि वापस से एक दिन ये हरे रंग से भर जाएगा। हरे रंग से भरने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ये तात्पर्य कि वापस से नए पत्ते आ जाएंगे, हरे हरे पत्ते आ जाएंगे। तो वो जब तक पुराने पत्ते नहीं छोड़ेगा तो नए पत्ते नहीं आएगा। तो पेड़ भी अपने पुराने पत्ते, पीले पत्ते इसलिए त्यागता है ताकि नए हरे पत्ते आ सके, इस उम्मीद में वो अपने पत्ते त्यागता है। तो वही कह रहा है, ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ अ होप दैट वन डे इट विल लेडन विथ ग्रीन ह्यूज, की एक दिन ये लेडेंड हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, किसे, ग्रीन ह्यूज से, ग्रीन कलर से, ह्यूज मीन्स कलर। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थ्रू फेयर, इनलाइटन्स, इनलाइटन का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब प्रकाश, और इनलाइट का मतलब प्रकाश में करना, उजाला करना। इनलाइटन्स का मीनिंग है उजाला करना। जो उम्मीद है वो उजाला कर देती है, कहाँ पर, द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर। पहले थ्रू फेयर का मीनिंग देख लेते, क्या थ्रू फेयर का मतलब होता है रास्ता, आम रास्ता, कॉमन वे, ओके। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा। यहाँ पे दो मीनिंग है, दो अर्थ है एक ही सेंटेंस में। पहले एक का देख लेते हैं, फिर इसका भावार्थ क्या है वो देखते हैं। होप इनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थ्रू फियर, की जो उम्मीद है वो प्रकाश में कर देता है, उजाला कर देता है जो जीवन का अंधेरा में रास्ता होता है। कि कहने का मतलब जब व्यक्ति निराश होता है तो उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे किधर जाना चाहिए, ये उसे समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे उसे उम्मीद मिलती है, एक आशा की किरण मिलती है, तो उसके रास्ते में, उसके जीवन में जो अंधेरा होता है वो छट जाता है और उजाला दिखता है उसे, जिस तरफ वो जा सकता है। तो वही कह रहा है कि उम्मीद जो है वो जीवन का अंधेरे में रास्ते को क्या कर देता है, प्रकाश में कर देता है, रास्ता दिखा देता है। यहाँ पे ग्लूमी का मतलब मनुष्य के अर्थ में क्या है, दुखी, समस्या, निराशा। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस करवाता है, मेक्स अस फील का मतलब हमें महसूस करवाता है द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, ताजगी और वो गर्माहट ऑफ द डेज अहेड, उन दिनों की जो आगे आने वाले। कि उम्मीद क्या करते हैं, अगर हमको उम्मीद है तो हम एक ताजगी फील करते हैं, एक गर्माहट फील करते हैं आगे आने वाले दिनों की, कि आगे आने वाले जो दिन है वो हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं, वो हमारे लिए विशेष होने वाले हैं। इस उम्मीद में हम फ्रेशनेस हो जाए, मतलब हमको ताजगी मिलती है और वार्मथ मिलती है, हम फ्रेश फील करते हैं। लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सेलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। कि क्या कह रहे हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि वो उम्मीद ही है जो जीवन को चलायमान रखती है। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू रखती है, कि आपका जीवन चल रहा है, किस लिए, क्योंकि आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अगले दिन अच्छा होने वाला है, या मेरे साथ एक साल में ऐसा होगा, या मैं एक साल में ये प्राप्त कर लूँगा। इस उम्मीद में आपका जीवन चलता रहता है। अगर आपको भविष्य ना दिखाई दे, आपको पता नहीं कि आपके साथ में आगे क्या होगा, तो आप निराश हो जाओगे और अपनी लाइफ को वहीं एंड कर लोगे, जैसा कि हम देखते ही कई सारे केसेस। तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि वो उम्मीद ही है जो लाइफ को चलायमान रखती है, गतिवान रखती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि जीवन क्या है, डेरिवेटिव है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, कि जीवन है वो प्राप्त हुआ है। जीवन क्या है, डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है, किसका, उस फंक्शन का जिसको हम उम्मीद कहते हैं। कि वैसे जीवन, ये जीना कोई जीवन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में उम्मीद नहीं है, तो फिर जीवन होने का कोई मतलब नहीं है। जीवन तभी होगा जब होप होगी। तो उम्मीद से क्या होता है, लाइफ बनती है। तो ये कह रहे हैं कि लाइफ इज द डेरिवेटिव, की लाइफ प्रोडक्ट है, उत्पाद है, किसका, उस फंक्शन का जिसको हम होप बोलते हैं। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, कि वो उम्मीद जो है ना, उम्मीद वो सबसे बड़ी एक्सलेंस है, वो सबसे बड़ा टैलेंट है, वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर व्यक्ति कितना भी होनहार क्यों ना हो, अगर वो उसमें उम्मीद नहीं है तो उसका टैलेंट किसी काम का नहीं होता, वो व्यर्थ चला जाता है। तो मुख्य चीज़ क्या है, व्यक्ति को आशावादी होना कि आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये प्राइम एक्सलेंस है, ये प्रमुख एक्सलेंस है जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, कि होप इज़ द प्राइम एक्सलेंस
राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और ये उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक उसी दिन से जिस दिन से एक व्यक्ति जन्म लेता है। वन इज बोर्न, जिस दिन से वो जन्म ले लेता है उसी दिन से ये उम्मीद स्टार्ट हो जाती है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से, और नहीं है तो फिर आप इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लें, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगी। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।